नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, एक समय था जब देश के न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, एनसीआर और मुंबई की खबरें दिखाते थे, और आज भी कई मीडिया चैनल्स ऐसे ही हैं जो आज भी केवल और केवल दिल्ली, एनसीआर और मुंबई की ही खबरें दिखाते हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव पैसा कमाना है। लेकिन नमो भारत न्यूज शुरू से ही आपको देश के कोने कोने से ऐसी खबरें दिखाता है जो राष्ट्र हित में होती हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई होती हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको उत्तर पूर्व से जुड़ी हुई एक खबर दिखाने वाले हैं जो आपको कोई और मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा। दोस्तों, अभी बीते दिनों मीराबाई चानू के ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद जो भारत नॉर्थ ईस्ट पर गर्व कर रहा था, तो आज उसी नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे भारत को शर्मसार करके रख दिया है। क्या है वो पूरी खबर, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में आज भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, एक समय था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे भारत को एक करने के लिए जी जान लगा दी थी, वरना आज 28 राज्यों वाला भारत छोटे छोटे 28 देशों में बदल चुका होता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियायतों को एक करके नए भारत की आधारशिला रखी, लेकिन आज यही आधारशिला एक बार फिर से टूटती हुई दिख रही है। दरअसल अभी बीते दिनों उत्तर पूर्वी राज्य असम और मिजोरम की सीमा पर एक पुलिस की हिंसा झड़प हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय सेना और चीन की आपस में झड़प हो रही हो। लेकिन यह झड़प भारत और चीन के बीच नहीं हुई, यह झड़प असम और मिजोरम की पुलिस के बीच हुआ है। और इस झड़प की गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस झड़प में असम की पुलिस के 6 जवान मारे गए, वहीं दोनों राज्यों की पुलिस के कई जवान घायल भी हो गए। इससे पहले आपने पुलिस को अपराधियों और आतंकवादियों से लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन दो राज्यों की पुलिस का आपस में लड़ना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अचानक से यह विवाद इतना बढ़ जाएगा, इसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र के हस्तक्षेप करने की मांग भी की। हालांकि इस विवाद को बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की। सूत्रों के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के साथ टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत के दौरान शाह ने उनसे अंतरराज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा। हालांकि अमित शाह के बात करने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस की सीमा पीछे तो हट गई और हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम के बीच विवादित सीमा पर सीआरपीएफ की 2 कॉनवॉय को तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस समय दोनों ही राज्यों के अंदर तनाव का माहौल है। ऐसे में अब आपको यह जानना आज बेहद ही जरूरी है कि आखिर अचानक से भारत के 2 राज्य आपस में क्यों लड़ बैठे। दरअसल असम और मिजोरम का बॉर्डर लगभग 164 किलोमीटर लंबा है। यह बॉर्डर मिजोरम के ऐजवाल, कोलासिब, मामित और असम के काचर, हेलकांडी और करीमगंज जिलों से होकर गुजरता है। यह सीमा विवाद इसी बॉर्डर के पास मौजूद गुटगुटी गांव के पास तब शुरू हुआ जब मिजोरम की पुलिस ने यहां कुछ अस्थायी कैंप बना लिए। असम पुलिस का कहना है कि जो कैंप है वो उनके राज्य की जमीन पर बनाए गए हैं, वहीं मिजोरम पुलिस का दावा है कि यह इलाका उनका है, जिस पर असम पुलिस दावा कर रही है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद 146 वर्ष पुराना है। साल 1875 में अंग्रेजों ने मिजोरम और असम के काचर के बीच सीमा का निर्धारण किया था। तब मिजोरम को लुसाई हिल्स कहा जाता था। पहले उत्तर पूर्व में सिर्फ मणिपुर, त्रिपुरा और असम राज्य हुआ करते थे। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पहले असम का ही हिस्सा हुआ करते थे, जिसे ग्रेटर असम कहा जाता था। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहलाते थे, जो ग्रेटर असम से अलग थे। इस इलाके में अलग जनजातियों के लोग रहते थे, जिनकी भाषा, संस्कृति और पहचान एक दूसरे से बेहद ही अलग रही थी। इसी आधार पर आजादी के बाद मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश असम से अलग होकर एक अलग अलग राज्य बन गए। मिजोरम की सरकारों का दावा है कि आजादी के बाद हुए सीमा के निर्धारण की वजह से उनके बहुत सारे मिजो भाषा बोलने वाले जिले असम का हिस्सा बनकर रह गए, और यह विवाद इसीलिए अक्सर होता रहता है। मिजोरम का 700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर म्यांमार और बांग्लादेश से भी होकर लगता है। इसीलिए राज्य सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही संवेदनशील है और इसीलिए मामला बेहद ही ज्यादा गंभीर भी है।
वहीं साल 2005 में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बाउंड्री कमीशन बनाने के लिए कहा था ताकि इस विवाद का हल निकाला जा सके, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई खास काम हुआ नहीं है। हालांकि इस सीमा विवाद को लेकर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां पर दोनों ही मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय जोरमथंगा जी, कोलासिब के एसपी ने हमें कहा कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटते तब तक उनके नागरिक हमारी बात नहीं सुनेंगे और हिंसा को नहीं रोकेंगे। आप ही बताइए ऐसी परिस्थितियों में हम किस तरीके से सरकार चला सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस मसले में दखल देंगे। इस ट्वीट के जवाब में जोरमथंगा ने ट्वीट किया कि प्रिय हिमंता जी, माननीय अमित शाह जी ने दोनों मुख्यमंत्रियों की सौहार्दपूर्ण बैठक कराई थी। उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से असम पुलिस की 2 कंपनियों ने नागरिकों पर लाठीचार्ज किया। यही नहीं, असम पुलिस ने नागरिकों पर आंसू गैस से गोले भी दागे। उन्होंने मिजोरम की सीमा में सीआरपीएफ कर्मियों और मिजोरम पुलिस पर भी धावा बोला। यानी कि ये जो सीमा पर शुरू विवाद था वो अब जंग ट्विटर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में यह देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद ही चिंता का विषय है, जहां पर इस समय भारत के दुश्मन अपनी पूरी शक्ति को लगाकर भारत के अंदर कलह को पैदा करना का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार से राज्यों के बीच झड़प राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय एकता पर भी बड़े सवाल उठाता है। कुल मिलाकर इस पूरे सीमा विवाद को करीब 150 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का कोई हल निकल नहीं सका है। अब आप सोचिए कि जब हम 2 राज्यों के बीच एक सीमा विवाद को अभी तक हल नहीं कर पाए हैं, वो मामला इतने वर्षों से अटका हुआ है, तो फिर पड़ोसी देशों के साथ ऐसे विवादों का हल होने में कितना ज्यादा समय लगेगा। ऐसे में इसका एक ही उपाय है कि दोनों ही मुख्यमंत्री अपने विवादों को भुलाकर इसका कोई तीसरा रास्ता निकाले, क्योंकि इस विवाद को जारी रखने से फायदा ना असम का होने वाला है और ना ही मिजोरम का, लेकिन इससे नुकसान जरूर भारत का ही होगा। बाकी आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें, ताकि यह जो खबर है जिसे कोई और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल या फिर नेशनल मीडिया चैनल नहीं दिखाएंगे, वो खबर आज सब तक पहुंच सके और सबको यह विवाद के बारे में पता चल सके। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।